अमेठा सीमेंट वर्क्स के संयुक्त तत्वाधान में विश्व पर्यावरण दिवस 2025 का हुआ भव्य आयोजन। एक स्वस्थ पर्यावरण ही सुनहरे भविष्य की नींव है। इसी संदेश को लेकर अदानी फाउंडेशन, कैमोर व अमेठा सीमेंट वर्क्स द्वारा विश्व पर्यावरण दिवस 2025 का आयोजन अत्यंत उत्साह व जागरूकता के साथ आयोजित किया गया। कार्यक्रम प्रातः 7 बजे ग्रीष्मकालीन खेल प्रशिक्षण शिविर के 200 बच्चों के साथ प्रारंभ हुआ, जिसमें रेंज प्रभारी विजयराघव श्री सुंदर निवेदन, IFS के साथ नाच गुंजन कला परिषद के अध्यक्ष श्री मोहन दास नागवानी एवं अडानी फाउंडेशन से श्रीमती NSF विश्वास व श्री पंकज द्विवेदी की विशेष उपस्थिति रही। खेल प्रशिक्षकों ने इको रन के द्वारा पर्यावरण बचाओ, जीवन बचाओ, प्लास्टिक हटाओ, प्रकृति बचाओ जैसे नारों के साथ दौड़कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। 65 बच्चों ने पर्यावरण जागरूकता पर पोस्टर तैयार किए, जिनमें से 10 सर्वश्रेष्ठ पोस्टरों को रेंज प्रभारी विजयराघव श्री सुंदर निवेदन द्वारा पुरस्कृत किया गया। अतिथियों द्वारा पर्यावरण संरक्षण पर प्रेरक विचार साझा किए गए। सभी प्रशिक्षकों को प्लास्टिक मुक्त वातावरण हेतु कार्य करने की सामूहिक शपथ दिलाई गई। प्रशिक्षकों द्वारा मैदान एवं आसपास के क्षेत्र में श्रमदान करते हुए किया गया, जिसमें उन्होंने प्लास्टिक व अन्य अपशिष्ट पदार्थ एकत्र कर स्वच्छता एवं सामाजिक जिम्मेदारी का संदेश दिया। यह पर्यावरण के प्रति जागरूकता की एक सशक्त और प्रेरणादायक मिसाल रही। विश्व पर्यावरण दिवस के दिन भर के कार्यक्रम को सफल बनाने हेतु अदानी फाउंडेशन की पूरी टीम के साथ ही आश्चर्य तिवारी, एडवोकेट ब्रह्ममूर्ति तिवारी, सूरज गर्ग, उमाकांत उर्मलिया, सुरेंद्र उर्मलिया, शकील बेग, प्रतीक गुप्ता, ग्राम ननवारा कला के पंचायत सदस्यों व ग्रामीणों की महत्वपूर्ण भूमिका रही। ब्यूरो रिपोर्ट, RPKP इंडिया न्यूज। कम से कम करूंगी। हरियाली बढ़ाने में भागीदारी निभाऊंगी। जल, वायु और मिट्टी को स्वच्छ रखने का प्रयास करूंगी और आने वाली पीढ़ियों को एक सुंदर, स्वच्छ और सुरक्षित धरती देने का संकल्प लेती हूँ। जय पर्यावरण, जय भारत, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम। वेरी गुड। प्लास्टिक हटाना है, प्लास्टिक हटाना है, प्लास्टिक हटाना है, प्लास्टिक हटाना है। माध्यम से इतना सारा इकट्ठा काम करने को अवसर मिल रहा है, क्योंकि इतना बड़ा तालाब एक बार में संभव नहीं था। साथ ही साथ जनपद CO या जनपद के मुखिया जो लोग हैं उनको भी धन्यवाद देना। कर दीजिए हमारे दोनों इंजीनियर किधर हैं? इंजीनियर कहाँ से ले रहे हो? हो गया पूरा लेना है, वो आपके फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी की मदद से आपको मिलेगी। तो ये सारे प्रयास अदानी फाउंडेशन की तरफ से किए जा रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ जरूरत है किसानों को एक कदम आगे बढ़ाने की। हम पिछले 5 साल 8 साल से एक कदम नहीं 10-12 कदम बढ़ के किसानों तक जा रहे हैं, चाहे खेती करना हो, चाहे मिट्टी की जांच करना हो। कई वर्षों से देखिए किसानों के साथ जुड़े, आपको खुद पता है यदि मृदा जांच करनी होती तो आपको सैंपल, आपको कटनी भेजना होता, फिर वो रिपोर्ट कितने महीनों में आएगी नहीं मालूम, उसमें पैसा खर्च, समय खर्च, सब कुछ।
IIT कानपुर की मदद से एग्रोनेस्ट एक टेक्नोलॉजी कंपनी है, उसके साथ हमने कोलैबोरेशन करके 2 मिनट में 6 मानकों पर मिट्टी की जांच की रिपोर्ट आपको हाथों हाथ मिलती है, ठीक है। और वो हमारे FPO के द्वारा, वो हमारा एक शक्तिपीठ समूह है देवरी मधकवा स्वयं सहायता समूह, उसके द्वारा ये संचालित है। बहुत कम दाम में रियायती। आज से 4 साल पहले मैं खुद जानती हूँ, किसानों के 100 सैंपल यहाँ से गए थे, 500-500 रुपए एक से लिए थे, फिर कुल 900 रुपया में सॉइल हेल्थ कार्ड मिला था, वो भी 9 महीने के बाद, और 100-150 लोगों को तो मिला भी नहीं। इसलिए हमने ये चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आपकी सुविधा के लिए, तो यदि आप ये कहेंगे ननवारा कला के 50 किसान की, और आपको ये पता है कि मिट्टी की जांच सूखे मौसम में ही होगी, बारिश के बाद तो होगी नहीं, यदि अभी नहीं हो पाई तो फिर सीधा अक्टूबर-नवंबर में हो पाएगी। तो मैं चाहती हूँ कोई एक दिन निश्चित करें, आपको कहीं नहीं जाना, आप इन लोगों से संपर्क करें, मिट्टी का अपने फार्म की मिट्टी को आप इकट्ठा करें, ये बताएंगे किस तरह से कैसे कैसे लेना है, 5 सैंपल उसका बनाना है, आप यहीं आ जावे, आपकी टीम वो मशीन लेके यहीं बैठेगी और यहीं के यहीं आपको तुरंत 2-2 मिनट में आपको रिपोर्ट आपका मिल जाएगा उसके हिसाब से। इसी तरह से हम पशु के नस्ल पे सुधार पे भी कार्यक्रम हमारा है, तो यदि आप जब जुड़ेंगे FPO से तो ये सारी चीज़ों का लाभ आप लेने पाएंगे। और अंतिम बात मैं ये कहना चाहती हूँ कि कोई एक दिन निश्चित कर ले, ये सही बात है कि ऐसा जैसे आज 5 तारीख है तो अगले 5 को हम फिर मिलेंगे, 5 जुलाई ननवारा के नाम, तो ननवारा से जुड़ी, किसानों से जुड़ी, स्व सहायता समूह से जुड़ी, स्वावलंबन गतिविधियों से जुड़ी, पशुओं से जुड़ी, खेती किसानी से जुड़ी हर तरह की बातों को, पानी से रिलेटेड बातों को, जितनी भी समस्याएं हैं हम लोग सब उस पर मिलकर चर्चा करें, जो हम कर पाएंगे हम कर पाएंगे, जो जनप्रतिनिधियों के मार्फत से हम कर सकते हैं हम उन तक आपकी बात पहुंचाएंगे, जो शासन प्रशासन से हो सकता है हम उस तरह से हम माध्यम बन सकते हैं, ठीक है। क्योंकि शासन की बहुत कल्याणकारी योजनाएं हैं, अदानी फाउंडेशन को और अदानी ग्रुप को पैरेलल कोई सिस्टम खड़ा करने की जरूरत नहीं है। हमारा उद्देश्य है शासन की कल्याणकारी योजनाओं को हम धरातल पे कैसे उतारें, उसको टारगेट समूह तक कैसे पहुंचाएं, और शासन और आपके बीच में हम एक सेतु का काम करें, बस हम उतना ही चाहते, क्योंकि कई बार आवेदन बहुत लंबा होता है, आपको समझ नहीं होती कितने स्प्रिंकलर, ड्रिप और रेनगन और कहे की कितने निकलते, कितनी योजनाएं हैं, आप लोग जनपद के चक्कर काटते हैं, हम उसके बीच में एक सेतु बन के आपके लिए हमें काम करना है, ठीक है। और जैसा भैया ने बताया, पिछले 2 वर्ष में हमने 200 ऐसे स्ट्रक्चर्स पे काम किया, मतलब जैसे एक ये ननवारा कला तालाब है, ऐसे 200 चेक डैम हुआ, लूज वाटर स्ट्रक्चर हुआ, गेबियन हुआ, गली प्लग हुआ, और इस तरह के बहुत सारे जल संवर्धन गतिविधि हमने की है। ये इंजीनियर्स को रखने का मकसद ये है कि कोई भी चीज़ वैज्ञानिक तरीके से हो, ये नहीं कि JCB लाए और खोद डाले, ऐसा नहीं। पानी का बहाव कैसा होता है, क्योंकि जल संरक्षण की बहुत सिंपल थ्योरी है, तेज गति से बहने वाला पानी उसकी गति को धीमी करना, जो धीमी बह रहा है उसको कहीं पर संरक्षण, ठीक है। तो इस चीज़ को समझे। हम आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। बिना आपके परमिशन के मैं बोल पड़ी, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि लोगों को मतलब जल्दी हम फ्री करें, और बहुत बहुत आपके धैर्य के लिए धन्यवाद, आपकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद, और आपके सहयोग के लिए धन्यवाद। ये आपका है, ठीक है, आपका गांव का है काम, आपका ही काम है, सिर्फ हम आपके बैक सपोर्टर हैं, आप ये चीज़ें, और इसको कैसे बेहतर करना है और आने वाले दिनों में स्ट्रक्चर को सुरक्षित करना है, इसकी जिम्मेदारी भी आपकी है। पुनः अदानी फाउंडेशन की ओर से और सब हमारे कंपनी मैनेजमेंट की ओर से आप सभी को, विशेष रूप से हमारे मुख्य अतिथि सोनी जी को, जनपद सदस्य, सभी 3 पूर्व सरपंचों को, वर्तमान सरपंच को, और हमारे सभी पर्यावरण प्रेमियों को बहुत बहुत धन्यवाद। ब्रह्ममूर्ति जी, काम को आप लोगों के साथ मिलकर अंजाम देंगे। उर्मलिया जी, आपको भी बहुत बहुत अग्रिम शुभकामनाएं। एक लास्ट बात बोलना चाहूँगा, जो मैडम ने बोला ना कि हम बीच में सेतु, ये सब लोग किसान लेके जाएंगे। हम किसान का शेयर होल्डर दे रहे हैं और 100 रुपया उसका रजिस्ट्रेशन, तो हर एक गाँव में हमने बोला है। हम पानी की इम्पोर्टेंस समझते हैं, बट हम हिंदू होने के नाते जल की वजह से जो ग्रह दशा में बदलाव आता है उसके बारे में मैं थोड़ा प्रकाश डालना चाहूँगा। और गोबर का खाद वो यहाँ पे डालने के बाद में, और कम से कम हमने 3 महीने गर्मी में छोड़ दिया।
कैमरा बंद कर लो।